जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता आज आपके लिए थोड़ा स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा आप देखेंगे, ये है, ये है और ये है। ऐसे रखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ऐसे ये तीनों आप चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, 2 और 3। और ये कार्ड है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये टोटल मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, द फूल से लेकर के द वर्ल्ड तक का। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, एक हो गया। अब इसको आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, 1, इसको रख दीजिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये पाइल नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ग्रीन वाले पे 8 नंबर 8 कार्ड है, क्योंकि 22 कार्ड है तो 7 3 जा 21 होगा। तो एक कार्ड इसमें आधा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये आप ऐसे चेक कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, अब इसमें से आपको ऐसे चूज करना है। ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन बॉटल का जो वो है, ये आपके ईश्वर का कार्ड है। आपको ईश्वर क्या बता रहे हैं ये है इसमें। ठीक है, तो इनको हम साइड करते हैं, साइड कर देते हैं। अब इन दो में से आपको चूज करना है, एक आपका और एक आपके पर्सन का। एक आपका और एक आपके पर्सन का, आप जो भी चूज करेंगे। ठीक है, वो देख लेना। ये पाइल नंबर 1 था और ये पाइल नंबर 2। एक आपका और एक आपके पर्सन का, आप दोनों में से चूज कर लो। क्योंकि ये जो ग्रीन है, ये आपके लिए ऑरेकल कार्ड आउटकम ये बताएगा कि क्या आपके लिए होने वाला है। तो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 क्या कहता है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। थोड़ा सा सॉरी, मुझे एक्चुअली सेट नहीं करने आता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। एक ये है और एक ये दिखाते हैं पाइल नंबर 1 से। ठीक है, क्या निकल के आता है। हाई प्रीस्टेस, ऐसे रखें तो आपको सही रहेगा। हाई प्रीस्टेस, ठीक। और ये आ गया टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आ गया। द एम्परर, उसके बाद कार्ड आ गया आपका, आई थिंक आपको विजिबल होगा,
अब ये मैं 7 कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए। आप देखेंगे कि हाई प्रीस्टेस, टेम्प्रेस, द एम्प्रेस, द एम्परर, ये चारों कार्ड आपके लिए बताते हैं। वैसे तो मेजर अरकाना है, सभी हाईएस्ट कार्ड होते हैं। अब इन कार्ड में से आपके लिए ये कार्ड निकलने का मतलब है कि आपके लिए हर तरह से आपके लिए, अब देखिए मैंने 22 कार्ड में से 3 जगह इसको डिवाइड किया है। अब इसमें जितने भी कार्ड आए हैं, अब आपने चूज किया होगा कि आपके लिए कौन सा है, आपके पार्टनर के लिए कौन सा है। तो ये जितने भी कार्ड आए हैं सभी बहुत ही हाईएस्ट आए हैं और मोस्टली ये रिप्रेजेंट करते हैं फेमिनाइन को, क्योंकि हाई प्रीस्टेस, टेम्प्रेस, एम्प्रेस और एम्परर। उसके बाद आप देखेंगे कि जजमेंट कार्ड, उसके बाद द लवर्स का कार्ड, फिर आया है द हैंग्ड मैन। अब मैं बताती हूँ। अब ये कार्ड आपको बता रहा है, जैसा कि ये फेमिनाइन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से डील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वो बैलेंस है। बट एक प्रॉब्लम आ रही है क्या कि हायर सेल्फ से डील करने का मतलब कहीं स्पिरिचुअल ईगो की जो है बू आ रही है एक प्रकार से। तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ फेमिनाइन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा लेस मात्र भी ऐसा कोई कण है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं एक्चुअली आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी का मतलब है कि कैसे मिला जाए, बाकी तो उनको सब पता है, इस जर्नी के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में पता है, प्रॉब्लम के बारे में पता है, हैप्पीनेस कैसे आएगा पता है, लेकिन मिला कैसे जाए। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकला है, कार्ड निकलने के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन एज ज़्यादा है फेमिनाइन की, फिर भी अभी फेमिनाइन की एज इतनी ज़्यादा नहीं है जो इस सारे सिस्टम के नियमों को जान सकें। क्योंकि जब उनको सिस्टम का पता लग जाएगा, देखिए जो भी आप देख रही हो या देख रहे हैं, अगर ये कार्ड मैं फेमिनाइन के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कार्ड बताता है कि आप हाई पावर में होने के नाते थोड़ा सा आपको कूल रहने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस में हो, लेकिन एंजल आपको वो सारे ओहदा दिए हुए हैं। देखिए इस कार्ड से तो सारी हाई पावर चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन एज ए एक्सप्लेनर होने के नाते मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो से डील कर रहे हैं अपने सिचुएशन को। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दें
आपको मैच्योरिटी अपनानी पड़ेगी, तभी आप हैंग्ड मैन इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि आपके लिए जो जजमेंट कॉल हो रही है उससे लगता है कि आपके आने वाले टाइम में सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी। लेकिन जो ये कार्ड आ गया है हैंग्ड मैन का, ये थोड़ा सा रुकावट डाल रहा है। और जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे, इस स्थिति को जैसे ही आप ओवरकम करेंगी, फिर आप प्रॉपर इस फॉर्म में आएंगी। क्योंकि ये कार्ड जो आपको मैसेज दे रहा है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सब, आप देखिए ये एंजल खुद आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप देखिए ये ऐसा कार्ड है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपना स्पिरिचुअल ईगो ख़त्म कर दें तो आपके लिए किसी भी प्रकार का आदमी, कोई भी, इवन अगर कोई नार्सिसिस्ट भी, अगर कोई अनबैलेंस भी, अगर कोई फॉल्स टिन भी आपकी लाइफ में आ जाए, किसी भी तरह का आदमी जो अनबैलेंस हो, अगर वो आ जाए तो आप उसे बिल्कुल शेप में लाने की क्वालिटी रखते हैं। ऐसा पायल नंबर 1 के लिए मैसेज आया है। बाकी चलते हैं, देखते हैं। ये हो गया पायल नंबर 1 आपका, चाहे आपके पर्सन का। अब ये देखते हैं आपने पायल नंबर 2 जो चूज़ किया है, इसमें क्या आ रहा है। ओहो हो अब आप देखिए, ये आ गया जनाब आपके पर्सन। देखो, इस कार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी किसी कार्ड में इस तरह के मैसेज आते हैं, इट मीन्स आपका पर्सन हर तरह से आपको इम्प्रेस करना चाहता है। क्योंकि आप थोड़ा ईगो से डील कर रहे हो। स्पिरिचुअल ईगो आ जाने की वजह से भी हमारा बैलेंस बिगड़ता है, इस बात को नोटिस रखो। जब हम ज़रूरत तक बैलेंस में आते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन जब हम किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, वो भी स्पिरिचुअल लाइन में, अध्यात्म की नज़रिए से, तो वो ईगो हमें कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं, अध्यात्म के मार्ग पर अगर हमने ईगो मेंटेन किया तो जिस थपेड़ के बारे में हम सोच नहीं सकते, वो थपेड़ हमारी लाइफ में आ सकता है। मैं अपने को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, इंक्लूड मी। आप ऐसे मत सोचना, क्योंकि थपेड़ से मतलब मेरा है पनिश, चोट, एक प्रकार का घाव हमें मिल सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि इस कार्ड के बाद इस कार्ड का आना, आप देख रहे हैं ना। अब ये टोटल कार्ड देखिए, हमने कार्ड मिक्स किया था और फिर उसके बाद सफल करने के बाद फिर उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया। उसके बाद यहाँ दे रहा है द मून। अब ये दोनों कार्ड बहुत पावर, मतलब अगर मेजर का ना कार्ड में इसको एक पोजीशन दी गई है, इट मीन्स अपने आप में ये परिपूर्ण है।
कि ये बंदा इतना गट्स रखता है कि इसको किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इसको पता है कि इसको अच्छे सिचुएशन में नहीं देखा जाता है, तो ये दावा करता है कि आप मुझे कहीं भी धकेल देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, मैं वहाँ से रिजल्ट निकाल करके लाऊंगा। ये बंदा कहता है अगर आपने मुझे हिडन जैसा नाम दिया है तो आप जितनी मर्जी ताकत लगा दो, अगर मैं हिडन पोजीशन में हूँ तो मैं ईश्वर की कसम मैं अपने हिडन को मेंटेन रखने का पावर रखता हूँ। इसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। स्ट्रेंथ का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। स्ट्रेंथ का मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगी। अब स्ट्रेंथ क्या कहता है कि जैसे आप किसी के बारे में, लाइक एग्जाम्पल ले लो, आप अगर अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो कि मेरे बारे में पता नहीं बंदा कितना बुरा सोच रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं भलाई कर रहा है, अगर आपने जैसे सोचा कि कितना बुरा कर रहा है, तो बुराई की भी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है इस कार्ड में। और अगर आपने सोचा इसको पॉजिटिव वे में, अगर आपने भरोसा कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भरोसे की भी चीज अनलिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ ये गैदर करता है। अब ये आ गया सन का कार्ड। सन का कार्ड अपने आप में ही एक ऐसा कार्ड है, ऐसा दावेदार कार्ड है कि ये कहता है कि मैं हर हालत में अपने तेज प्रताप से, प्रकाश से, मैं उन हर तेज चीजों को डाउन करके अपने अंदर समाहित करके अपने बराबर तेज करने में सक्षम हूं। इतना मैं दावा करता हूं कि अगर मेरे साथ कोई दोस्ती करेगा या कोई दुश्मनी करेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने प्रकाश का पूरा फायदा ना उठाऊं। उसके बाद ये कार्ड आता है द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड आप देखोगे चारों तरफ, ये जो व्हील है, जो ये पहिया बना हुआ है, इसके चारों तरफ आप देखोगे हर कोई, यहाँ पे एक परी है, ये भी पुस्तक लेके बैठी हैं, यहाँ पे कोई पक्षी है पुस्तक लिए हुए हैं, यहाँ पे एक, यहाँ भी कोई एनिमल्स है, ये नीचे दोनों एनिमल्स, ये सभी पुस्तक लिए बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत चारों दिशाओं से एक शिक्षक की तरह आपको, अगर कोई काम आप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो टर्न ऑफ अगर हो रहा है तो पूरी नॉलेज के साथ हो रहा है। नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं कि आपने LKG से लेके ग्रेजुएशन किया। नॉलेज का मतलब आपने अपनी इस जर्नी में जो भी नॉलेज लिया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ये पहिया जो है वो दे रहा है। समझ रहे हैं? अब ये आप देखेंगे एक स्नैक से, इसमें एक सांप जो है, स्नैक जो है, हाँ एक ही साइड है, हाँ मुझे एक सांप है जो आ रहा उधर से, वो खतरे की भी घंटी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की है तो आपकी किस्मत का पहिया अपोजिट भी जा सकता है। तो ये इस
इस बात का संदेश देता है कि आपकी लाइफ में आपने जो भी नॉलेज लिया है, अब उस नॉलेज को, वो नॉलेज आप में तो है ही है, आपके सब कॉन्शियस से होते हुए ये वहाँ तक चला गया है जो आपके एंजल, आपने अपने पूरे इन्वायरमेंट में वो सारी नॉलेज, वाइब्रेशन आपने ऐसे फैला रखी है कि सभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन द स्टार। अब स्टार कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप देखोगे ये कार्ड बता रहा है कि ये बिल्कुल अनवस्थ अवस्था में दिखाने का मतलब ट्रांसपेरेंट, कि कोई चीज छुपा नहीं है। इनका मतलब ये है कि मैं जैसे दिख रहा हूं या दिख रही हूं, सेम यही चीज आप देखोगे। दोनों साइड, दोनों हाथ से ये क्या कर रहे हैं, पानी जो जो मतलब यहाँ पे एक लेबर करने का पोस्चर दिखाया जा रहा है कि मेहनत करने का दिया हुआ है। अगर कह रहा है, ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आप स्टार से कुछ भी मांगेंगे तो मिलेगा। मेहनत कर, आपने मेहनत पे अपने सभी चक्रास को बैलेंस किया है। अब ये जितने भी चक्रास हैं वो एक स्टार के रूप में आपके सामने हैं और वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं। इट मीन्स आप जो भी मांगोगे आपके पास होगा। देन फूल का कार्ड। अब ये कार्ड बताता है कि आपका पर्सन हर हालत में रिस्क तो लेना चाहता है, लेकिन वो ऐसे नहीं रिस्क लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले ही शादीशुदा हो, पहले ही जिम्मेदारियों से भरा हो, ठीक है, तो वो रिस्क तो लेगा लेकिन सोच समझ के लेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे जो पोटली है, इस पोटली में वो सारे मैसेजेस हैं, सतर्क होने के लिए गाइडेंस दिया गया है कि जैसे ये इंसान कदम आगे बढ़ाएगा उसके पहले ये देखेगा, गाइडेंस देखेगा कि मैं जिधर जा रहा हूँ वो रास्ता तो सही है ना, क्योंकि वो रास्ता आप हो। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने प्रेयर में, इनर वर्क में सब कुछ करने के बाद, बैलेंस होने के बाद, ओवर बैलेंस होने के बाद, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का स्पिरिचुअल ईगो है तो उसको निकाल के फेंकिए, फिर आपकी लाइफ में मिरेकल होने के चांस बनेंगे। अब देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कर रहे हैं। आप दोनों लोगों के लिए ईश्वर का क्या मैसेज है। देखिए कार्ड आया है जस्टिस। ईश्वर की तरफ से पूरा जस्टिस है, कोई शक नहीं, जरा भी। हीरोफैंट्स। आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने की तैयारी चल रही है। ईश्वर के पास, ईश्वर के घर आपके लिए, आपको सेलिब्रेट करना होगा, क्योंकि भगवान के वहाँ से तैयारी चल रही है, इसलिए आप तैयारी कर लो। अब यहाँ पे कार्ड आया है डेथ का कार्ड, उल्टा आ गया है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो डेथ की सिचुएशन, जो भी चीज़ें थी उसका अब कोई जगह नहीं। मतलब ये कार्ड नहीं भी होता इस क्रम में तो भी सब कुछ अच्छा था। टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड बताता है, क्या बताता है कि आपकी लाइफ में आप देखोगे, जो टावर देख रहे हो ना, तो आप देखोगे कि एक तरफ एक बंदा गिर रहा है तो वो बिल्कुल नीचे आके गिरेगा, लेकिन एक तरफ आप देखोगे
कि जो बंदा गिर रहा है तो उसके नीचे बादल है। कहने का मतलब ये दोनों पहलू को बता रहा है कि टावर तो है, लेकिन आप जैसा करोगे उस हिसाब से, ऊपर से जब आप गिरोगे, अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं और गिरोगे तो आपको कोई थामने वाला है, अदरवाइज आप कहाँ जाओगे किसी को नहीं पता। देन वर्ड का कार्ड आया है। वर्ड का कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में चमत्कार का, मिरेकल का, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो प्लस पॉइंट लेकर के आएंगी आपकी लाइफ में, उसके बारे में ये बयां कर रहा है। देन चैरियट का कार्ड, अभी मैंने एक वीडियो निकाला, उसमें भी चैरियट आया है। तो ईश्वर बता रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की जोड़ी बन चुकी है, बस जो थोड़ी बहुत कसर है, इंसानी रूप में जो गलतियां, एक इंसानी फितरत होती है ना, उसी फितरत को थोड़ा सा और बदलने की ज़रूरत नहीं, बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान हो तो फितरत तो इंसानियत ही होगी। उस फितरत को और नियति में, इंसानी नियति में अगर आप चेंज कर देते हो तो आपके लिए ये चैरियट का कार्ड एक आशीर्वाद के रूप में होगा। देन मैजिशियन, मैजिशियन बताता है कि आप उन हर चीज़ के अधिकारी हो। कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अगर आपने अफर्मेशन किया उसका, अगर आपने उसके बारे में मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको आशीर्वाद के रूप में ईश्वर दे रहे हैं। द हर्मिट मोड, अब इस कार्ड में भी आप देखोगे, इस पद्धति में भी एक हर्मिट का कार्ड ईश्वर ने भेजा है आपके लिए। एक चेतावनी है आपके लिए। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। तो ये कार्ड बताता है कि आपके लिए एक बहुत हैवी, चाहे पश्चाताप समझ लो या रियलाइजेशन समझ लो, एक ऐसी सीख मिल रही है इस कार्ड से जो बता रही है कि अगर आप दोनों को इस मदर अर्थ के लिए, अपने सोल पर्पस को कोई अच्छा अंजाम देना है, तो अब तक कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी गंवाया है, जो भी उल्टे सीधे काम, गलतियां आपसे हुई हैं, उन सबको हटाओ। मैं आपको जो रोशनी दे रहा हूँ, मात्र ही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। ऐसा आशीर्वाद आपको इन सभी कार्ड के माध्यम से ईश्वर आपको दे रहे हैं। आई होप मेरा ये पैटर्न आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। क्योंकि आप, चाहे आपका पार्टनर, आप सभी लोग एक हायर एलम में पहुंच गए हो। आप वो सब कुछ पाने के हकदार बन रहे हो या बन गए हो। उसमें कोई ऐसी गलती ना हो जिसमें आपके ऊपर फिर किसी तरह के दाग लग जाएं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि इस कार्ड को देखते हुए, इस कार्ड के थ्रू जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं उसे समझें और उस पे काम करें। आई होप आपको ये मैसेज सूट करे, उसी हिसाब से
आप मुझे कमेंट करना, बताना, क्योंकि मेरी तरफ से तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप सभी लोगों के लिए। आपके साथ साथ मेरा भी भला होगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट सबको पता है, कर भला सो हो भला। तो उसी पग चिन्हों को मैं भी मान के चलती हूँ। थैंक यू सो मच आज के लिए। कमेंट करेंगे, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। बाकी जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं और उनको मैं जब फेस टू फेस कल आऊँगी तो मैं बता दूँगी, सबको मैं थैंक्स बोलूँगी। आज भी, कल भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं कहीं से आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसे मन नहीं हुआ कि मैं, ऐसे तो था कि मैं वीडियो डायरेक्ट बनाऊंगी फेस टू फेस, बट हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू सो मच। जो कुछ भी हुआ, अगर आपने सुना, समझा, भगवान करें आपसे मैच किया हो, और डेफिनेटली मैच करेगा, क्योंकि आप वर्किंग में हो, आप उसी फॉर्म में हो, आप एक सोल फैमिली के हो, तो डेफिनेटली मेरी बातों को समझोगी भी। और डेफिनेटली जो लोग ऐसे होते हैं, जो लोग इस पग चिन्ह पे चलने वाले होते हैं, धर्म के राह पे चलने वाले होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और डेफिनेटली उनके साथ बुरा कभी नहीं होगा। यह तो एक प्रोसेस था जिससे हमें गुजरना ही था, क्योंकि इस धरती पे जो भी हमें अच्छा काम करने के लिए पहले हमें तपना पड़ता है, हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। बिना नॉलेज के तो हम कहीं भी हाथ पैर नहीं बढ़ा सकते। तो सेम लाइक उसी तरह एक हमारी परीक्षा थी, एक हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। मैं भी, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पोर्टल के साथ साथ और पोर्टल के बाद भी आने वाले महीने, 2-3 महीने के अंदर वो सारी खुशियाँ हमें मिले, आप सभी को मिले। तो थैंक यू सो मच। हमें भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।